हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोड एरिया। और ये है HTML बेसिक्स का लेक्चर नंबर 3। आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टैग्स क्या होता है और उसके कुछ टाइप्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट वेट, क्या आपको याद है कि पिछले लेक्चर में आपको मैंने एक इमेज दिखाया था? लेट मी शो यू वंस अगेन। तो वहाँ पे मैंने mypage.html नाम का एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था और मैंने कहा था कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पुट कर रहा हूँ ताकि वो हमारे टेक्स्ट को सेट कर सके। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोबारा से कि वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कौन से हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दिस टेक्स्ट को देखूँ तो उसके ठीक लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल, और उसके ठीक राइट साइड में जो लिखा हुआ है लेस देन, फॉरवर्ड स्लैश और ग्रेटर देन, यही हमारे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। और मैंने ये आपको बताया था कि ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को सेट कर देते हैं। और जैसे ही हम इस HTML डॉक्यूमेंट को अपने वेब ब्राउज़र में रन करते हैं तो ये हमारे टेक्स्ट को सेट तो कर ही रहा है, लेकिन वहाँ पे वो उन्हें डिस्प्ले भी कर रहा है। तो आज इसी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो आखिरकार टैग्स क्या होते हैं? टैग्स बेसिकली स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर दिए जाते हैं ताकि वो टेक्स्ट को सेट कर सकें, ताकि वो वेब ब्राउज़र में उन्हें डिस्प्ले कर सके जैसा टैग्स के अंदर लिखा गया है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करता हूँ। यानी कि आपके पास एक HTML डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं आपने, बिल्कुल ठीक। उसके अंदर हमने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यानी कि हमने टैग्स को जब पुट किया तो उन्होंने क्या किया, हमारे टेक्स्ट को सेट कर दिया कि हाँ भाई टेक्स्ट आप यहाँ पे सेट हो जाओ। अच्छा, उसके बाद जब हमने उस HTML डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउज़र में रन किया तो जैसा टैग्स के अंदर लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग, दोबारा सुनना, जैसा टैग्स के अंदर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वेब ब्राउज़र के अंदर टेक्स्ट को डिस्प्ले कर दिया। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक एग्जांपल से मैं आपको आगे क्लियर कर देता हूँ। बट आगे जाने से पहले एक और छोटा सा पॉइंट कि टैग्स की पहचान कैसे है, टैग्स आखिर दिखते कैसे हैं। तो टैग्स जो होते हैं वो बेसिकली एंगल ब्रैकेट्स, जी हाँ, जिन्हें मैं अभी काफ़ी देर से कह रहा था लेस देन और ग्रेटर देन, ये बेसिकली और कुछ नहीं है, एंगल ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल ब्रैकेट से घिरे हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक mypage.html नाम का HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है और मैंने पुराने ही टेक्स्ट को दोबारा यहाँ पे लिखा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ थोड़े चेंजेस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड बॉक्सेस से मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वही आपके टैग्स हैं। और आप देख सकते हैं कि जो राइट वर्ड है बेसिकली उसके चारों तरफ मैंने एंगल ब्रैकेट्स लगा रखे हैं और आपको पता चल गया है कि ये टैग्स है और ये वही स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है राइट टैग को। अब मैं आपको एक बात बता दूं, राइट टैग जैसा कुछ भी नहीं होता है, तो प्लीज आप इसे इस्तेमाल मत करना। हाँ, सेंटर टैग जरूर होता है, जो नीचे बी लिखा है मैंने वैसा टैग भी होता है, आई टैग भी होता है, यू टैग भी होता है। ये क्या होते हैं ये सारे टैग्स, इनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। आप टेंशन मत लो, आप अभी बस यहाँ पे इतना समझो कि सभी के सभी क्या है, टैग्स हैं हमारे, ठीक है। अच्छा जी। और जैसे ही ये HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आए इन्होंने ये सारे टेक्स्ट को सेट कर दिया, इन्होंने दिस को भी सेट कर दिया, इन्होंने इज को भी सेट कर दिया, इन्होंने ए को भी सेट किया, टेस्ट को भी सेट किया और पेज को भी सेट कर दिया। उसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। ट्विस्ट नहीं कहेंगे, एक्चुअली कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जैसे ही इस HTML डॉक्यूमेंट को हमने वेब ब्राउज़र में रन किया तो उन्होंने क्या किया, जैसा इस
टैग्स के अंदर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उससे वहां डिस्प्ले कर दिया। जैसे टैग्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, राइट, तो इन्होंने इस टेक्स्ट को राइट में शो कर दिया, इज को सेंटर में रख दिया। नीचे जो ए है बी वाला, अब आप सोच रहे हो कि इसका क्या काम है, तो ये बेसिकली बोल्ड कर दिया। तो जो आई है उसका क्या काम है, उसने उसको इटैलिक कर दिया। तो यू क्या है, यू का मतलब उसने अंडर स्कोर लगा दिया, अंडर स्कोर नहीं, अंडरलाइन कर दिया। तो जैसे ही इस HTML डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउजर में हम रन कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी हमारा टेक्स्ट है वो तो सेट हो रखा है टैग्स के द्वारा, और उसके बाद जो हमारा टैग है उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो वेब ब्राउजर में उसे रन करके दिखाएगा। ये देखिए, तो दिस को राइट साइड में कर दिया क्योंकि टैग्स के अंदर राइट लिखा हुआ है। इज को सेंटर में रखा क्योंकि इज जो है वो सेंटर में ही रहेगा। उसने जो बी था उसको, ए को क्या किया, उसने बोल्ड कर दिया। जो टेस्ट था उसने उसको यहाँ पे क्या कर दिया, इटैलिक कर दिया। और जो पेज था उसमें उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब मुझे पता है कि जो ए आपको दिख रहा है आउटपुट में वो कैपिटल है, बट यहाँ एग्जाम्पल के लिए आप इसे समझ लो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार दोबारा समराइज करता हूँ फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब है कि एक HTML डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर हमने टेक्स्ट दिया हुआ है और वहां पे हमने ये टैग्स को पास किया। तो उन्होंने पहले जो टेक्स्ट है उसको सेट कर दिया, बिल्कुल ठीक। उसके बाद जैसे ही हम उन्हें वेब ब्राउजर में रन करते हैं, किसे, उस HTML डॉक्यूमेंट को हम रन करते हैं, तो जैसा टैग्स के अंदर लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वहां पे उसे डिस्प्ले कर दिया। जैसे दिस में राइट लिखा था तो राइट में डिस्प्ले कर दिया, इस में यहाँ पे सेंटर लिखा हुआ है तो उसको सेंटर में डिस्प्ले कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके ध्यान से सुनना, आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि टैग्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली टैग्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है पेयर टैग्स और दूसरा होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहले बात करते हैं पेयर टैग्स क्या होता है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो चीजें होंगी। तो पेयर टैग का मतलब होता है कि जिसमें ओपनिंग टैग और क्लोज टैग हो। अब आप कहोगे अब ये क्या आ गया, बताता हूँ, डोंट वरी। इसको कई बार कंटेनर टैग्स भी बोलते हैं। आप अगर कहीं बुक आप पढ़ रहे हो या कोई दूसरा सोर्स अगर आप देखते हो तो वहां पे आपको ये कई बार कंटेनर टैग में मिलेगा, तो उसका मतलब ये पेयर टैग ही है। ठीक है, अच्छा जी। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कंटेंट की मस्ट रिक्वायरमेंट होती है, मस्ट रिक्वायरमेंट होती है। अब एक कंटेंट क्या है, डोंट वरी, आने वाले लेक्चर्स में कंटेंट के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। बट आप इतना ध्यान रखें कि जब कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है तभी हम कंटेनर टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। जैसे एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है HTML और उसके से फिर एक और HTML लिखा हुआ है। इसमें ओपनिंग टैग कौन सा है, तो जो आपका सिंपल HTML लिखा हुआ है वो आपका ओपनिंग टैग है। और यहाँ पे जिसमें HTML के आगे एक फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है ये क्लोजिंग टैग है। आई होप अब आपको क्लियर होगा। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिखाया था उससे भी कुछ ऐसे ही टैग्स मौजूद थे ना। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गए होंगे कि वो सारे के सारे पेयर टैग्स थे। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्लोजिंग टैग जो होता है वो सिमिलर होता है ओपनिंग टैग के, बस फर्क इतना है कि क्लोजिंग टैग जो होता है वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ शुरू होता है। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स जो होते हैं बेसिकली वैसे टैग होते हैं जिनके अंदर सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, यानी इनके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कंटेंट ऑप्शनल होता है, मतलब कंटेंट आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं, आप इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं। ये टोटल आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ऐसे टैग्स जो होते हैं ये खुद को अपने आप ही बंद कर लेते हैं बिना किसी अलग क्लोजिंग टैग के। यानी कि ये ऐसे टैग्स होते हैं जो अपने आप को खुद को क्लोज कर देते हैं
बिना किसी सेपरेट क्लोजिंग टैग के, इसलिए इन्हें कहा जाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HR टैग है, BR टैग है, बेस टैग है, इमेज टैग है, इमेज मतलब IMG, इनपुट टैग है। ये इस तरह के और भी कई सारे टैग्स हैं। ये सभी के सभी क्या है, हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं। और ये आपका ओपनिंग टैग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश से शुरू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो अनपेयर टैग्स है, कई बार इन्हें अनपेयर टैग भी बोला जाता है, बट हाँ, यहाँ पे आप अनपेयर टैग ना बोलें, यहाँ पे इसको आप सेल्फ क्लोजिंग टैग बोले, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो इसका जो वर्किंग है, वर्किंग तो नहीं कहना चाहिए, इसका जो इस्तेमाल है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि इन टैग्स का वर्किंग कैसा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। HR टैग जो होता है ना, वो बेसिकली आपके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है। तो अब आपको देखना है कि आपको कहाँ कहाँ पे लाइन चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो आप उसके अकॉर्डिंग इन्हें यूज करेंगे। ओके, और जो अनपेयर टैग होता है वो किसी भी लाइन के शुरुआत में भी यूज कर सकते हैं, बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अंत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है कि आपको कैसा ज़रूरत है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहां पे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, उसके शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में, और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। एंड लास्ट में कहूँगा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ और मैं आपको ऐसे ही कोडिंग की नॉलेज और शेयर कर सकूँ। और साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन बेल बजे कि कोड एरिया ने एक नई वीडियो को पोस्ट किया, और आप फटाफट उस वीडियो को देख लो और कोडिंग नॉलेज आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप कोडिंग।